नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में होगी। कार्य समिति में लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा सीटें जीतने के साथ ही वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। राष्ट्रीय कार्य समिति में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के तमाम आला नेता शामिल होंगे। कार्य समिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी विस्तार मिल सकता है। कार्य समिति में लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता में वापसी को लेकर रणनीति पर व्यापक मंथन होगा। देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हो रहे विपक्ष के हमलों के बीच लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है। लोकसभा में इस वक्त बीजेपी के 303 सांसद हैं तथा कांग्रेस की 53 सीटें हैं। बीजेपी विपक्षी दलों का मुंह बंद करने के लिए अपनी सीटों को बढ़ाना चाहती है। जयपुर में भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए भिखारियों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने हर महीने रेस्क्यू किए गए 100 भिखारियों को रोजगार मुहैया करवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर राज पुरोहित के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दक्षिण मोहम्मद अबू बकर की अगुवाई में जयपुर जिले में अभियान का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान में दूध उत्पादन के सबसे बड़े ब्रांड सरस ने नया रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ी राजस्थान में संचालित तमाम डेयरियों ने बुधवार को 52 लाख लीटर से ज्यादा दूध का कलेक्शन किया, जो 45 साल के इतिहास में पहली बार इतना रिकॉर्ड दूध कलेक्शन हुआ है। इस कलेक्शन के साथ राजस्थान की सरस डेयरी देश में दूध कलेक्शन के मामले में तीसरे नंबर की डेयरी बन गई है। आरसीडीएफ के एमडी सुषमा अरोड़ा ने बताया कि आरसीडीएफ से जुड़े 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में 52,51,000 लीटर दूध कलेक्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा जयपुर डेयरी का है, जिसमें करीब 25 लाख लीटर दूध का संकलन किया है। इससे पिछले साल 15 दिसंबर को आरसीडीएफ ने एक दिन में 43,03,000 लीटर दूध का कलेक्शन करके रिकॉर्ड बनाया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं 12वीं प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय, व्यावसायिक तथा समकक्ष परीक्षाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं के लिए शिक्षा विभाग के बालिका प्रोत्साहन तथा गार्गी पुरस्कार की पहली व दूसरी किस्त दी जाएगी। इन दोनों पुरस्कार योजनाओं के तहत राज्य भर की 2,51,000 छात्राएं आवेदन कर सकेंगी। हालांकि दोनों पुरस्कारों के लिए 10वीं 12वीं में 75% से अधिक अंक वाली बालिकाएं पात्र रहती हैं, परंतु कोरोना के कारण साल 2021 में विशेष फॉर्मूला के तहत दिए गए परिणाम के मद्देनजर उस वर्ष की पात्रता के लिए 90% अंक निर्धारित किए गए हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से संचालित इस योजना के तहत पात्र बालिकाएं अब 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पहले ये तिथि 31 दिसंबर तक थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा जल्द ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शुचि त्यागी ने बताया कि इसके लिए विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। भीलवाड़ा की कोरियर कंपनी में लूट का मास्टरमाइंड जोधपुर का यूट्यूबर निकला। उसने भीलवाड़ा में रहने वाले राजस्थानी सिंगर के अलावा 3 युवकों को वारदात में शामिल किया था। राजस्थानी सिंगर जिस रिजॉर्ट में शूटिंग करता था उसमें ही 5 लुटेरे ठहरे थे। रैकी के बाद लूट की वारदात की थी। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि नागौरी गार्डन क्षेत्र स्थित रमेश कुमार शंकरलाल नाम से सिरोही की कोरियर कंपनी है। कंपनी में सोमवार को लूट की वारदात हुई थी। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लूट के रुपए 20,07,800 रुपए भी बरामद कर लिया गया है। एयर इंडिया लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ताजा मामला एक महिला यात्री की खाने में पत्थर मिलने का है। AI 215 फ्लाइट दिल्ली से काठमांडू जा रही थी। महिला ने 8 जनवरी को अपने साथ हुई घटना सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब एयरलाइन ने इस मामले में कहा है कि वो कैटरर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को दिए एक बयान में कहा, एयर इंडिया ने इस घटना को गंभीरता से लिया है, पर एक महिला पैसेंजर को सफर के दौरान दिए गए फूड में पत्थर मिला था। हमें इस घटना पर गहरा अफसोस है और हमने पैसेंजर से माफी मांगी है। जम्बूरी में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड में भाग लेकर लौटे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांद्रा के गाइड्स दल का स्कूल में स्वागत किया गया। गाइड्स दल प्रभारी शीतल सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्यीय गाइड दल जम्बूरी में भाग लेकर लौटा। विद्यालय प्रधानाचार्य जलाल राम व अध्यापकों सहित ग्रामीणों ने दल का स्वागत किया। बाड़मेर ब्लॉक की ओर से 9 सदस्यीय गाइड का दल 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड जम्बूरी में भाग लेने गया। वहां से लौटे दल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांद्रा में अपने अनुभवों को साझा किया। दल प्रभारी शीतल सिंह ने बताया कि जम्बूरी में आयोजित शिविर में देश विदेश के कई स्काउट गाइड दलों ने भाग लिया, जिसमें राजस्थान राज्य प्रथम स्थान पर रहा।
राजस्थान में युवक कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए बुधवार से सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। अभी हाल ही में प्रदेश युवक कांग्रेस की सदस्यता अभियान की घोषणा हुई थी और इसके साथ ही कार्यकारिणी भी भंग हो गई थी। अब आगामी 2 माह में सदस्यता अभियान के साथ ही युवक कांग्रेस में नया अध्यक्ष भी बन जाएगा और कार्यकारिणी भी गठित हो जाएगी। अध्यक्ष बनने के दावेदारों ने ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का अभियान भी छेड़ दिया है ताकि चुनाव के समय उन्हें ज्यादा वोट मिल सके। जयपुर ग्रामीण के करीब सभी पुलिस थानों में जब्तशुदा दुपहिया व चौपहिया वाहन सार संभाल के अभाव में कबाड़ के रूप में पड़े हैं। इन वाहनों को पुलिस जब्त करने के बाद खुले में आड़ा तिरछा पटक देती है, जिनकी कोई सार संभाल नहीं हो रही है। बरसात के मौसम में बरसात के पानी में इनमें जंग चली जाती है और गर्मी में धूप से तो सर्दी में भी इनका रंग फीका पड़ रहा है। पुलिस इनके निस्तारण पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा पर 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए। भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट नियमों के तहत होगी। भर्ती के लिए शिक्षकों का पदनाम सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय निर्धारित किया गया है। लेवल प्रथम के 7,140 पदों, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के गणित विषय के लिए 1,430 और अंग्रेजी विषय के लिए 1,430 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षकों को शुरुआत में 16,900 रुपए मानदेय दिया जाएगा। 9 वर्ष सेवा पूरी करने के बाद शिक्षकों को 29,600 रुपए मानदेय दिया जाएगा। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन ग्रामीण क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही होगा। 12 में 19 से 21 जनवरी तक राज्य स्तरीय ओपन और महिला टीम शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में विजेता टीमों और खिलाड़ियों को कुल 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता के लिए 17 जनवरी को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने बताया कि प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से पुरुष और महिला टीमें भाग लेंगी। फेस्टिवल बीकानेर में 13 से 15 जनवरी तक होने वाला कैमल फेस्टिवल इस बार अलग और अनूठा होगा। 13 जनवरी को शुरुआत से 15 जनवरी के अंतिम कार्यक्रम तक कई नए इवेंट जोड़ते हुए पर्यटन विभाग ने इसके स्वरूप में ही बदलाव कर दिया है। आमतौर पर सिर्फ गांव तक सीमित रहने वाला ऊंट महोत्सव इस बार शहर की गलियों तक नजर आएगा। पूर्व राज परिवार के आवास रहे लालगढ़ से ऊंट उत्सव का आगाज होगा। पहले दिन 13 जनवरी को बीकानेर कार्निवाल होगा। इस कार्निवाल में हिस्सा लेने वाले कई तरह के मुखौटे पहने होंगे। राजधानी जयपुर में हो रहे पीठासीन सम्मेलन में आने वाले 70 से अधिक वीवीआईपी के मूवमेंट के कारण 13 जनवरी तक शहर की यातायात व्यवस्था अनियंत्रित रह सकती है, क्योंकि यातायात पुलिस के पास वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान आम ट्रैफिक को निकालने का खास प्लान नहीं है। यही कारण रहा कि मंगलवार को शहर के कई इलाकों में दिन भर यातायात रेंग कर चलता रहा। स्टैच्यू सर्कल से अम्बेडकर सर्कल तक आगे जाम में तो एम्बुलेंस भी काफी देर तक फंसी रही। शाम को शहर की कई सड़कों पर एक साथ जाम लग गया, जिस कारण यातायात पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। गौरतलब है कि राजधानी में 12 जनवरी तक 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हो रहा है, जबकि 13 जनवरी को शहर में वीवीआईपी के भ्रमण करने की संभावना है। वीवीआईपी के मूवमेंट के दौरान आमजन के लिए यातायात अवरुद्ध किया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन को राहत देते हुए कंपनी को उसके मुलुंड प्लांट में बनने वाले बेबी पाउडर को बेचने की अनुमति दे दी है। जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इस फैसले को कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट में मामूली कमी होने पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बंद करना उचित नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।